भूतिया ट्रेन। भैपुर स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जहां आधी रात के बाद अचानक एक ट्रेन आकर रुकती है। उसके आने से पहले ही पूरे स्टेशन पर अफरा तफरी मच जाती है। अरे बंद करो, भूतिया ट्रेन का आने का समय हो गया, वरना कोई नहीं बचेगा। बंद करो। ऐसा कई सालों से चलता आ रहा था। ट्रेन कहां से इस प्लेटफॉर्म पर आती, यहां से कहां जाती, किसी को नहीं पता था। यहां तक कि उसमें से उतरने वाले रहस्यमय यात्री भी उतरकर प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते ही कहां चले जाते थे, आज तक किसी को पता नहीं चला। ऐसे ही एक रात जब ट्रेन आने वाली होती है, सभी की तरह टिकट विंडो वाला जैसे ही विंडो बंद करना चाहता है, अचानक एक आदमी आकर उसमें हाथ घुसाता है। अरे विंडो मत बंद करो भाई, मुझे जो ट्रेन सबसे पहले आएगी उसका टिकट देना। अबे मरना है क्या? अभी जो ट्रेन आएगी ना वो कहीं नहीं जाएगी। 4 घंटे बाद आने वाली ट्रेन से जाना। अरे 4 घंटे मैं कहाँ वेट करूंगा, प्लीज टिकट दे दो भाई। अबे तेरी तो ले भाग यहाँ से। भाई एक चाय मिलेगी? अबे भाग जा, चाय के चक्कर में पड़ा तो कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलेगा। पर मुझे आने वाली ट्रेन से जाना है। अबे आने वाली ट्रेन से कोई नहीं जाता। जा, अपनी जान की सलामती चाहता तो प्लेटफॉर्म के बाहर भाग जा। भाग, निकल यहाँ से, चल। अरे ट्रेन तो हॉर्न दे रही है, तो क्या टिकट वाला झूठ बोल रहा था कि ट्रेन कहीं नहीं जाती? इन यात्रियों से पूछता हूँ। सारे यात्री कहाँ हैं? अरे ट्रेन तो जा रही है, मुझे तो अगले स्टेशन तक ही जाना है, और ये ट्रेन यहाँ से अगले स्टेशन तक तो जाएगी ही। अबे कहाँ जा रहा है, मरेगा क्या? अरे भाई साहब, मुझे अगले स्टेशन तक ही जाना है। इतने सारे सर, मतलब कई यात्री बैठे हैं, यानी ये ट्रेन अगले स्टेशन तक तो जाएगी। तो हमें मारने आया है, तो हमें जिंदा जलाने आया है। लेकिन तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे भगवान हमारे साथ हैं। हम नहीं, तू मरेगा, तू। बेचारा मर गया। चीख कर कहा था मैंने इसे, मत जा। टिकट कटाने आया था तो मैंने तो मना कर दिया था। हमने स्टेशन मास्टर की बहुत इज्जत कर ली। जब से ये रहस्यमयी ट्रेन चालू हुई है, ये 8वीं मौत है। अब तो स्टेशन मास्टर को बताना ही पड़ेगा, आखिर उनकी हरी झंडी देने के बाद ही ये ट्रेन क्यों चलती है, कहां से आती है, कहां जाती है, और इसमें से उतरने वाले यात्री कौन हैं जो उतरने के बाद एकदम से गायब हो जाते हैं। अरे मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं भी तो तुम लोगों की तरह डर के मारे अपने ऑफिस में दुबक जाता हूँ। झूठ मत बोलिए, आप आकर हरी झंडी दिखाते हैं तभी ट्रेन स्टार्ट होती है। साफ साफ बताओ। इंस्पेक्टर, ये मत भूलो कि मैं स्टेशन मास्टर हूँ, इस पूरे स्टेशन का मालिक। मुझ पर इल्जाम लगाने के जुर्म में मैं तुम्हें स्टेशन से ट्रांसफर करवा सकता हूँ। आइए, इधर आइए, ये देखिए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब मैं ही कर रहा हूँ और मुझे ही नहीं पता। जब किसी से कुछ नहीं होता तो लोगों की सलाह पर स्टेशन मास्टर एक तांत्रिक को बुलाते हैं और उसे पूरी ट्रेन के आने और जाने तक की सारी गतिविधियों की सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। सुनकर वो कहता है, बच्चा, ये कोई भूतिया चक्कर लगता है। उसी के सम्मोहन में स्टेशन मास्टर साहब जाकर हरी झंडी दिखाते हैं, इसलिए इन्हें कुछ याद नहीं रहता। चिंता मत करो, आज आने दो उस ट्रेन को, मैं उस ट्रेन में जाऊंगा। और रात होते ही ट्रेन के आने के टाइम पर सभी हमेशा की तरह दुबक जाते हैं। तांत्रिक भी एक जगह छुपा सब देखता है। तभी ट्रेन आती है, रुकती है, हमेशा वाले यात्री उतरते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तभी स्टेशन मास्टर नींद में चलते से आकर हरी झंडी दिखाते हैं। हॉर्न देती हुई ट्रेन जैसे ही चालू होती है, तांत्रिक भागता हुआ आता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। तो हमें मारने आया है, तो हमें जिंदा जलाने आया है।
हमारे मंदिर के भगवान को दुश्मन तांत्रिक बनकर आया है और हमारे साथ हमारे भगवान है। आशपुरा का मंदिर हम बनाकर ही रहेंगे। आप ठीक तो हैं? चिंता की कोई बात नहीं है बालक। ये सारे वो भक्त हैं जो यहाँ से 4 स्टेशन दूर आशापुरा में मंदिर बनाने के आंदोलन में शामिल हुए थे। इन्हें दुश्मनों ने मंदिर बनाने से पहले ही ट्रेन में जिंदा जला दिया था। अब जो भी ट्रेन में चढ़ता है ये उसे अपना दुश्मन समझते हैं, सोचते हैं वो इन्हें जिंदा जलाने आया होगा और ये उसे मार डालते हैं। इसका कोई तो उपाय होगा बाबा, या ये लोग यूं ही मरते रहेंगे? उसका उपाय सोच लिया है मैंने। उस मंदिर का बड़ा सा ढांचा बनवाकर प्लेटफॉर्म पर रख दो और ट्रेन के आते ही आप सबको वो करना है जो मैं बताऊंगा। और वैसे ही किया जाता है। आशपुरा के विवादित मंदिर का बड़ा ही खूबसूरत ढांचा बनाया जाता है, उसे प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है और सभी हिम्मत करके ट्रेन आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर में ट्रेन आती दिखाई देती है। ट्रेन को आते देखते ही छुपे हुए सभी घबराकर कांपने लगते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ, अरे तांत्रिक ने कहा था हमारे चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। आखिर इतने वर्ष बाद आशापुरा का मंदिर बनने का हमारा सपना पूरा हुआ। लो प्रसाद खाओ, प्रसाद खाओ। लो भाई प्रसाद खाओ। आखिर हमारा मंदिर बन गया, हम लोग जीत गए। हमारा सपना पूरा हुआ। हमें कोई नहीं मार सकता। हमारा मंदिर बन गया। अब हम मरने के लिए ट्रेन में नहीं रहेंगे। अब हमें मंदिर के लिए आंदोलन करने की जरूरत नहीं। चलो चलो। और उस दिन के बाद भयपुर में सब कुछ ठीक हो जाता है। उस ट्रेन का आना बंद हो जाता है। सभी तांत्रिक का धन्यवाद करते हैं। तांत्रिक कहता है, एक बात याद रखना भक्तों, इंसान हो या रूह, वो तब तक भटकता है जब तक कि उसे अपनी इच्छा पूरी हुई दिखाई नहीं देती। एक बार उसे उसकी इच्छा पूरी हुई दिखा दो तो हमेशा के लिए भटकना बंद कर देता है। कुएं का जुड़वा भूत। शाहपुर गांव की बगिया में बना एक कुआं अचानक एक दिन ओवरफ्लो हो जाता है। उसमें से पानी निकल कर बाहर गिरता है और उसी के साथ एक बहुत ही ऊंचा हट्टा कट्टा आदमी भी कुएं से बाहर निकलकर गिरता है। जैसे कुएं के अंदर से किसी ने उसे जोर से बाहर की ओर उछाल कर फेंका और पूरी तरह भीगा हुआ वहां खड़ा हो जाता है। उसकी पूरी बॉडी से पानी बरसात की तरह टपक रहा है। तभी 2 गांव वाले वहां से गुजरते हैं। कुएं को ओवरफ्लो हुआ देख खुश हो जाते हैं। रामू देख, वो कुआं तो लबालब भर गया है। हाँ, और इस पर किसी का अधिकार भी नहीं है। बहुत दिनों से अपना खेत नहीं सींचा है। चलो आज यहीं से अपने खेत तक नाली बना लेते हैं। मगर यार, वो कुएं के पास पूरी तरह भीगा हुआ कौन खड़ा है? अपने गांव का तो नहीं लगता। खैर हमें क्या, हमें तो नाली बनाने से मतलब। कुआं तो हमारे गांव का ही है। जयराम जी की भाई साहब। मैंने कहा जयराम जी की भाई साहब। पहले तो आपको यहाँ कभी नहीं देखा। पहले कभी इस कुएं को ऐसे लबालब भरे देखा है? नहीं तो मुझे कैसे देखोगे? मैं इस कुएं का चौकीदार हूँ। आप भीगे हुए क्यों हो? मैं कुएं में काम कर रहा था। काम खत्म होते ही पानी निकला और मैं भीग गया। अरे मुझे यहाँ से अपने खेत तक नाली बनानी है, खेत सींचने के लिए। तो बनाओ। अरे चौकीदार शामू कहाँ गया? कौन शामू? मेरा दोस्त जो मेरे साथ आया था। मुझे क्या पता, चला गया होगा। अरे पर ऐसे कैसे चला गया, वो भी बिना बताए? तुमने उसे जाते हुए भी नहीं देखा? नहीं, मैं तो तुम्हें नाली बनाते हुए देख रहा था। यही मौका है, इसे भी इसके दोस्त के साथ अंदर ले लेता हूँ।
पूरे गांव में शामू को ढूंढा जाता है। आसपास में भी पता किया जाता है, मगर उसका कोई पता नहीं चलता। अभी इस घटना को एक ही दिन गुजरता है कि दूसरे दिन रामू की देखा देखी 3 दोस्त लालू, कालू और टालू भी उसी कुएं से नाली बनाने जाते हैं, जहां टालू को अकेला पाकर वो भूत उसे भी उसी स्टाइल में अपने अंदर समा लेता है। अचानक टालू को भी वहां से बिना बताए गायब हो गया देख पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कालू लालू? तुम तीनों की तो दांत काटी रोटी है। एक दूसरे को बताए बिना सांस भी नहीं लेते हो। फिर तालू बिना बताए कहां चला गया? यही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा सरपंच जी। शामू भी कल बिना बताए अचानक खड़े खड़े गायब हो गया। अभी तक अपने घर भी नहीं पहुंचा है। कहीं ऐसा तो नहीं कुएं के पास खड़े आदमी ने उन दोनों को कुएं में धकेल दिया हो और झूठ बोल रहा हो? हमने भी यही सोचा, पर हम कुएं के एकदम नजदीक थे। अगर वो उन्हें फेंकता तो गिरने की छपाक से आवाज तो आती। तो फिर अचानक खड़े खड़े इतनी जल्दी वो दोनों कहाँ चले गए? मुझे तो उस चौकीदार पर ही शक है। उसे कुएं पर चौकीदार रखा किसने? नहीं तो फिर किसने? अचानक कुएं के लबालब भरते ही वो कहां से आ गया? और जब भी देखता हूं वो भीगा हुआ क्यों रहता है? यार, मुझे तो उस पर कुछ शक होता है। एक काम करते हैं, तुम दोनों जाकर नाली बनाने का नाटक करो। हम छुपकर उस पर नजर रखते हैं। अगर उसने तुम्हें कुएं में फेंकने की कोशिश की तो फिर हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ओह, तो कमबख्त इसी कुएं में कूद कर नहाता है, इसलिए भीगा रहता है। तुम दोनों जाओ। अगर कुछ भी ऐसा वैसा किया तो आज कस के नहलाएंगे उसे। चौकीदार साहब, खेत सींचना है, आज फिर नाली बनानी है। बनाओ। ये सही मौका है इसके साथी को खाने का। आसपास भी कोई नहीं है। लालू देख, वो उसी की तरफ बढ़ रहा है। अगर उसने धक्का दिया तो आज उसका आखिरी दिन होगा। हे भगवान, ये क्या देखा आपने? क्या? हाँ सरपंच जी, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया। हमने सोचा कहीं रामू के साथ भी वो वैसा ही ना कर बैठे, इसलिए हम इसे लेकर जल्दी जल्दी गांव आ गए। जी तो चाहता है उसे काट डालूं, मगर काटा भी तो नहीं जा सकता। कमबख्त फिर जुड़ जाएगा, उसके बाद वो हमें छोड़ेगा नहीं। तो फिर क्या करें? ऐसे तो वो एक एक करके पूरे गांव को निगल जाएगा। अभी चुपचाप निगल रहा है। अगर उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो वो खुल्लम खुल्ला निगलने लगेगा, तब क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कालू, लालू, सरपंच जी, जैसे हम आज गए थे वैसे ही कल भी जाएंगे। बस तुम दोनों नाली बनाना और मैं और कालू 2 रस्सी लेकर जाल बिछाएंगे, जहां रस्सी के 2 फंदे होंगे। लालू, तुम्हें उसके बीच में खड़े रहना है, ताकि जब उसके शरीर के दोनों हिस्से तुम्हारी तरफ आए तो उसके पांव उस रस्सी के दोनों फंदों में हो। चौकीदार जी, इन्हें अपने खेत सिंचाई के लिए नाली बनानी है। तो बनाओ। ये नाली बनाने में खोया है। यही मौका है इसके साथी को निकलने का। वो लालू की तरफ बढ़ रहा है, सावधान। हमें इसे एक दूसरे से दूर अलग अलग गांव में जमीन में गाड़ देना है, ताकि गलती से भी कभी दोनों सही दिशा में ना मिल सकें। वाह रामू, तुमने तो गांव को एक बहुत बड़ी मुश्किल से बचा लिया। लेकिन तुम्हें इसे मारने का आइडिया सूझा कैसे? सरपंच जी, एक बात हमेशा याद रखना, इंसान हो या मशीन, वो एक बार जिस तरह से जुड़ती है वो हमेशा उसी तरह जुड़ती है। अगर उसकी दिशा बदल दी जाए तो वो कभी जुड़ नहीं पाती। बस मैंने भी इसकी दिशा बदल दी।